डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। 5 छोटी कहानियां जो बहुत कुछ सिखाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लाइफ लेसन्स मिलते हैं हमें उनकी कहानियों से। आइए आपको सुनाता हूं। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत बुद्धिमान थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। मैथ्स की परीक्षा दे रहे थे। 10 सवाल उनके क्वेश्चन पेपर में थे। 10 में से कोई 5 सॉल्व करने थे। डॉक्टर बाबा साहब को सबके जवाब मालूम था। उन्होंने 10 के 10 सॉल्व कर दिए और नीचे एक नोट लिख दिया कि 5 जो सही लगे उनको आप कंसिडर कर लेना। टीचर वो जो इनकी आंसर शीट थी उससे लेकर क्लास में आए, सबको दिखाया, इनको लगा कि शायद डांटेंगे। टीचर ने कहा कि देखो वैसे तो ये नियम के ऑपोजिट है, लेकिन मैं आपकी उस पकड़ को सलाम करता हूं क्योंकि आप इस सब्जेक्ट को बहुत बारीकी से बहुत अच्छे से समझ गए हो। इसीलिए आपने 10 के 10 सवालों के सही जवाब दे दिए और इनके लिए बकायदा तालियां बजवाए। बाबा साहब के किस्से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक छोटी सी कहानी पहली लर्निंग देती है। लाइफ में दी पेन एनालिसिस होना, गहरा विश्लेषण करना किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन का बहुत जरूरी है। हम कई बार सही बातें करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब तक हमें किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम सही समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा किस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आरबीआई के पीछे भी सोच डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। उनके एक बुक है प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। उसके बेसिस पर ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन कहा गया, उसे इंडिया भेजा क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद में इंडियन करेंसी, हमारे जो करेंसी थी, उसकी हालत बहुत गिरती जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए। अपनी बुक के बेसिस पर उन्होंने कहा कि आरबीआई जैसी बैंक जो है हमें बनानी होगी और बाद में उनके सुझावों को माना गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ये दूसरा किस्सा सिखाता है कि लाइफ में विजन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा किस्सा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का उनके किताबी प्रेम को लेकर। उनके पास उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी उसका नाम था राजगृह। उसमें 50,000 से ज्यादा बुक्स उन्होंने इकट्ठी की थी। उनसे कोई कहता था कि मुझे किताब दे दीजिए पढ़ने के लिए, तो उधार नहीं देते कोई किताब। वो कहते थे कि मेरी लाइब्रेरी में आइए, वहां आप अच्छे से उस किताब को पढ़िए। बाबा साहेब के सहयोगी ने किस्सा शेयर किया कि दिल्ली में हम गए थे और पुरानी दिल्ली की उस एरिया में हमें लेकर के गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जहां किताबें मिला करती थी, पुरानी किताबें खरीदने का ऑर्डर था। वो वहां पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि लंच का समय हो रहा है, हमें चलना चाहिए भोजन के लिए, फटाफट चलते हैं, लेकिन वो रुके रहे हैं। उनके वहां पहुंचने की खबर लोगों को मिल गई तो लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने सारे लोग आ गए, लेकिन इन सब के बीच में भी लगभग उन्होंने 20 से 24 किताबें अपने लिए खरीद ली। इतना उन्हें किताबों से प्रेम था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज्ञान के आधार पर ही हमारे एक संविधान का भी निर्माण किया और लोगों तक उनका हक मिले, इस बात को सुनिश्चित किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग लाइफ लेसन है कि नॉलेज गेन करते रहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि मैं फ्री हूं, रिलैक्सेशन के लिए क्या करूं, डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि आप किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक सब्जेक्ट की छोड़ी है, दूसरे की पढ़ना शुरू कर दीजिए। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। हम इंसानों की 1943 के लगभग की बात है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब को काउंसिल में जो है शामिल किया गया था और वाइसराय काउंसिल में उन्हें श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर बनाया गया था। साथ ही पीडब्ल्यूडी का भी उनको जिम्मा दिया गया था। ये जो डिपार्टमेंट था, इसका बजट बहुत मोटा था और ठेकेदारों में इसका कॉन्ट्रैक्ट लेने की होड़ मच गई थी। तो इसी लालच में दिल्ली का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था। उसने अपने बेटे को बाबा साहब के बेटे यशवंतराव के पास में भेजा और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दीजिए, 20-25% 50% तक का कमीशन जो है हो जाएगा, ऐसा वैसा उसने बोला। और यशवंत जी भी थोड़ा लालच में आगे गए। अपने पिताजी के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास जाकर के कहने लगे तो उन्होंने डांटा और कहा कि मैं अपने बेटे के उद्धार के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं समाज के उद्धार के लिए यहाँ आया हूँ। चौथी जो लर्निंग है, आज के लीडर्स को भी लेनी चाहिए। सोसाइटी में हर व्यक्ति को लेनी चाहिए कि ऑनेस्टी इसके बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार बने रहिए। ईमानदारी का 7वां छोड़िए। और 5वां किस्सा बड़ा ही छोटा सा है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज देता है। यूएसए की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहब उस वक्त पढ़ाई कर रहे थे। वहां की जो लाइब्रेरी थी उसके खुलने से पहले ही वहां पहुंच जाते थे। लाइब्रेरी का समय समाप्त हो जाता था, उसके बाद भी रिक्वेस्ट करते थे,
पियोन से कि थोड़ी देर और मुझे बैठने दो। एक दिन में पूछ लिया कि क्या चाहते हो लाइफ से, तो मौज मस्ती करने नहीं जाते, पार्टी करने नहीं जाते। देखो बाकी बच्चों को पार्टी भी करते हैं, एंजॉय भी करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं अगर मस्ती करने चला गया तो वहां मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। मुझे पढ़ाई करनी है, अपने लोगों का उत्थान करना है। ये पांचवा जो किस्सा है, ये शेयर करता है लर्निंग सबसे बड़ा लाइफ लेसन कि हमें सबका ख्याल रखना आना चाहिए। सबके लिए केयर करने की जो फीलिंग है वो अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की 3 बड़ी कमाल की बातें। सबसे पहले, जो इंसान अपनी मौत को हमेशा याद रखता है वो भी गलत काम नहीं करता है। दूसरी, अपने भाग्य की जगह अपनी मेहनत को, अपनी मजबूती को ज्यादा विश्वास करना शुरू कीजिए। और तीसरी, जिंदगी लंबी होने की जगह महान होनी चाहिए। जिन्हें इंसानों ने छूने नहीं दिया, उन्होंने छू लिया आसमान। भारत रत्न, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को शत शत नमन। देखते हमारे YouTube चैनल भारत भक्ति सागर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।